अगेन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रीवियस पार्ट के बाद। मैग्नेटिक फोर्स ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। इफ अ स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ अ लेंथ L कैरीज अ करंट, आपके पास जो कंडक्टर है उसका लेंथ आपके पास आ जाएगी जो कि आइडेंटिफाई होगी किसी भी करंट कंडक्टर के लिए। उसके अलावा उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B से रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो थीटा है वो है डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो बी जो है वो आपके पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बेसिकली, और आई जो है वो करंट है, और एल जो है वो द लेंथ ऑफ द वायर है। अब ये भी आपके पास एक नया फार्मूला आ जाता है, तो जो कि डेवलप्ड हुआ है उसी प्रीवियस फार्मूले से, तो क्या आप पीछे पढ़ चुके हैं। ये वाला, दिस वन, इसको आपने जहन में रखते जाना है। डिफरेंट वैल्यूज आपके सामने आ रही हैं, इनको आप लोग देख लेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। इन सॉल्यूशंस भी साथ में गिवन है। इसके बाद फिर आपके पास ये वैल्यूज आ जाती हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब आप देख रहे हैं कि इसमें आप जो राइट हैंड रूल नंबर 1 है वो आप अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें आपके पास मिडिल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो कर रहा है, और थंब जो है वो आपके पास वेलोसिटी को शो कर रहा है, और इंडेक्स फिंगर जो है वो आपके पास फोर्स को शो कर रहा है। तो ये आप डिपेंड करेंगे कि आपने अपनी फोर्स क्या कैसे रखनी है। अब देख रहे हैं कि आपके पास थंब जो है वो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो आपके पास जो मूवमेंट है वो क्या है, क्लॉकवाइज है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, या डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स की मूवमेंट। और अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में है तो आप देख रहे हैं कि आपके पास जो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। इनके एप्लीकेशन में आपके पास ये लाउड स्पीकर आ जाता है। लाउड स्पीकर में एक कॉइल दिया हुआ है, और कॉइल को बाउंड ऐसे किया गया है, मैग्नेट जिसके करीब लगा दिया गया है। अब वो मैग्नेट जो अटैच किया गया है उसके आगे आपके पास कॉन लगा हुआ है जो कि वाइब्रेट कर रहा है, अप एंड डाउन, इन एंड आउट वाइब्रेशन हो रही है। और ये वाइब्रेशन हो रही है किसकी वजह से, कि आप कितने हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी जो है वो पीछे से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और आगे उतने हर्ट्ज ऑफ साउंड वेव में वो कन्वर्ट हो रहा है। तो लाउड स्पीकर का मतलब बेसिकली क्या है कि जो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको साउंड वेव में कन्वर्ट कर रहा है बाय मूवमेंट ऑफ द कोन। इट इज बेसिकली द डायफ्राम बीइंग मूव्ड ऑन द फ्रंट ऑफ द स्पीकर टू एंड फ्रो, इन एंड आउट मूवमेंट है ये इसकी। ये पूरी एप्लीकेशन के बारे में ये सारी डिस्क्रिप्शन आपके सामने आ जाती है। ये आपको आइडेंटिफाई हो रहा है कि इन दिस वे 1 किलो हर्ट्ज इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं 1 किलो हर्ट्ज साउंड वेव में। मतलब एग्जैक्टली जितने सिग्नल्स इलेक्ट्रिकल में थे वही सिग्नल्स आपके पास साउंड वेव में कन्वर्ट हो रहे हैं। डिपेंड करता है करंट ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। ये फिर उसी के अकॉर्डिंग आपके पास एक प्रॉब्लम आ गई है जिसमें ये करंट की वैल्यू दी हुई है 22 एम्पेयर, और ये टेस्ला वैल्यू दी हुई है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नीट्यूड की। तो आपसे आइडेंटिफाई करने को क्या कह रहा है, आपसे कहता है कि assume that the magnetic field of the earth location is horizontal and they directed from the south to the it has been a magnitude. Find the magnitude and the direction of a magnetic force. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है, और अगर 36 मीटर लॉन्ग वायर आपके पास सामने आ जाती है, मतलब एल की वैल्यू उसने भी आइडेंटिफाई कर दी है, तो फिर क्या होगा। उस टाइम आपके पास जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी। फिर आपने कैलकुलेट करना है ग्रेविटेशनल फोर्स को द सेम टाइम ऑफ द वायर, जब आपके पास जो है वो इफ इट मेड अ कॉपर एंड हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ 2 पॉइंट। मैंने क्यों आइडेंटिफाई कर लिया कंडक्टर कॉपर का है, क्योंकि मैं इसके अंदर जो वैल्यू है डेंसिटी की वो मैं यहाँ पर मेजर करूंगा। वो उसके लिए मेरे पास जो है उसकी स्पेसिफिक वैल्यू होनी चाहिए डेंसिटी के लिए। जैसे ये आपके सामने आ रहा है रो, तो वो हर मटेरियल की अपनी डेंसिटी की वैल्यू होती है। जैसे कॉपर की आपके पास 8.92 इंटू 10 3 किलोग्राम मीटर। ये आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आपके पास ये सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन को आप इस तरह से बड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम इशू होगा तो वो इनबॉक्स करके पूछ सकता है कि ये प्रॉब्लम इशू है, या कमेंट कर सकता है यूट्यूब के ऊपर। अब ये आपके पास है टॉर्क ऑन अ करंट लूप। करंट लूप जो है उसके अंदर टॉर्क कैसे क्रिएट होगा।
टॉर्क क्रिएट करने के लिए ये आपको कहता है कि लूप ऑफ द वायर है और मैग्नेटिक फील्ड बी हैज मैग्नीट्यूड ऑफ टी इज इक्वल टू बी आई ए। अब इसमें देखें आई और ए आपके पास आ रहा है और बी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके पास आ रही हैं। आई चूंकि आपके पास करंट इन द लूप है, जब आपने लूप बनाया होगा तो उसके अंदर करंट रिवॉल्व कर रहा होगा, वो कॉइल जैसे होती है जिसमें मल्टीपल लूप ऑफ करंट कॉइल्स होती हैं, करंट वायर होती हैं, उसको हम कॉइल का नाम देते हैं। और इसमें ए जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है आपके पास, किसी भी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया आइडेंटिफाई होता है। अब इसमें जो आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट आर्म है जिसको वो म्यू से जाहिर कर रहा है, तो उसकी वैल्यू जो है वो आई ए एन के इक्वल है, जिसमें एन जो है वो नंबर ऑफ लूप्स हैं जिससे आपने कॉइल बनाई हुई है। और द मैग्नेटिक मूवमेंट जो है उसको हम कंसीडर करते हैं वेक्टर को कि म्यू दैट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। तो ये आपके पास क्या है, प्लेन ऑफ द लूप के परपेंडिकुलर है म्यू की वैल्यू। सो जो एंगल होगा बिटवीन बी एंड म्यू इज थीटा। ठीक है, क्या आपको आपके डिफरेंट लूप्स नजर आ रहे हैं इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, और साथ में ही आपको जो है वो करंट की वैल्यू आइडेंटिफाई हो रही है और डायरेक्शन ऑफ द थीटा एंगल बिटवीन द म्यू एंड द बी की वैल्यू भी आइडेंटिफाई हो रही है। तो यहाँ से आप अपनी रिस्पेक्टेड वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इसमें आपको फाइंड करने को कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ द लूप। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो लूप की वो क्या होगी, वो आपने यहाँ बतानी है। अब चूंकि आपके पास इसमें जो वैल्यूज आ रही हैं वो स्मॉल स्मॉल पैचेस में आ रही हैं, इसलिए इसके आप कंसीडर करने के लिए जो टी यू बी साइन थीटा है, उसमें आपने यू और बी को जो है वो एज अ परपेंडिकुलर क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, तो उसको आपने रिप्लेस कर दिया टॉर्क जो है वो मोमेंट आर्म और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक दूसरे के हैं। तो जब ये परपेंडिकुलर हो गए तभी टॉर्क क्रिएट होगा, और इन दोनों में जो प्रोडक्ट आ रहा है वो है साइन थीटा का। अब इसमें आपने एरिया ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे पायर स्क्वायर से, म्यू आप आई एन ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे, और टी की वैल्यू यू बी साइन थीटा जो है वो आपके पास ऐसे आ जाएगी। सोल्यूशन में ये आपको बता रहा है, आपके सामने है, किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहा है, ये आपके सामने कैलकुलेट हो रही है चीजें। इसकी एप्लीकेशन में आपके पास मोटर्स आ रहे हैं। आपके पास 21st सेंचुरी में जितना भी काम आजकल हो रहा है वो मोटर्स से रिलेटेड है, और उस मोटर्स की जो वर्किंग है वो आपके पास सिंपलेस्ट मेथड और लॉ ऑफ टॉर्क के ऊपर डिपेंड करती है कि किसी भी कॉइल के ऊपर टॉर्क अगर अप्लाई करते हैं तब आप उसे मैकेनिकल काम ले सकते हैं मोटर्स वगैरह का, इन चीज़ों का। तो ये कॉइल्स वगैरह या जितने भी मैग्नेटिक फील्ड से टॉर्क प्रोडक्शन है ये सारी आपके पास अप्लाइड होती हैं मोटर्स के अंदर, जहां पर कोई चीज रिवॉल्व कर रही है किसी भी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में और किसी भी स्पेसिफिक मोमेंट आर्म के ऊपर। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन आपको बताती है कि किस तरह आपके पास ये दो मैग्नेट्स के दरम्यान में एक कॉइल जो है वो रोटेट कर रही है बगैर किसी एनर्जी सोर्स के, तो जिसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में इंटरचेंज हो रही है। ठीक है।